बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास में। एन एरिया इज पेवर्ड विथ स्क्वायर टाइल ऑफ सर्टेन साइज एंड द नंबर रिक्वायर्ड इज 128। क्वेश्चन समझ में आ रहा ना? मतलब कुछ एरिया है और उसमें क्या हमें टाइल को पेव करना है, टाइल लगाना है मतलब, और वो टाइल कैसी रहेगी? स्क्वायर में रहेगी। और उसका साइज कितना रहेगा? सर्टेन साइज बोला है, मतलब कुछ साइज रहेगा उसका, अभी वो साइज हमें मालूम नहीं है। इफ द टाइल हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर फ्रॉम ईच साइज 200 टाइल्स रिक्वायर्ड हैव बीन नीडेड टू पेव द सेम एरिया। अगर उसी सेम एरिया को अगर हम फिर से टाइल लगाना चाहे और टाइल क्या है, पहले की अपेक्षा 2 सेंटीमीटर लेस देन है, मतलब छोटी है, स्मॉलर है, दोनों इधर से, मतलब स्क्वायर में ही रहेगी वो भी टाइल। तो हमें कितनी टाइल लगेगी? 200 टाइल लगेगी। पहले 128 टाइल लग रही थी, अब छोटी टाइल हो गई तो 200 टाइल लगेगी, ठीक है ना? और सेम एरिया के लिए फाइंड द साइज ऑफ द लार्जर टाइल। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्या पूछा है आपसे? पूछा क्या है आपसे? ये वाला पूछा है। जो ओरिजिनल टाइल लग रही थी ना, 128 टाइल लग रही थी ना, उसका साइज पूछा है, उसका डायमेंशन पूछा है आपसे। जो स्क्वायर साइज लग रही है तो उसका डायमेंशन क्या है, ये पूछना चाह रहा। तो जो पूछा जाता है उसी को सपोज करो ना। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट, यही चीज, लेट द साइज ऑफ द लार्जर टाइल इज इक्वल टू एक्स, क्या काय में? सेंटीमीटर में है ना, ये यहां से पता चल रहा सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में जो पूछा है ना उसी को वेरिएबल सपोज कर लो, बस हो गया आपका काम। आई ना बात समझ में? यही से आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे आपने ये पढ़ा कि भाई क्या पूछा है और जो पूछा है उसी को आपने कंसीडर कर लिया, अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब और एक बार पढ़ेंगे, आपका काम बनते जाएगा। देखना कैसे। An area is paved with square tile of a certain size। सर्टेन साइज मतलब हमने कौन सा साइज लिया? एक्स लेंथ है उसकी, और एक से ही क्या है? विड्थ है, मतलब स्क्वायर टाइल है, ठीक है। दी नंबर रिक्वायर्ड 128। मुझे एक बात बताइए कि मुझे क्या है, ये वाला एरिया, इस एरिया में टाइल लगाना है। और कैसी टाइल लगाना है? स्क्वायर में लगाना है, स्क्वायर में टाइल लगाना है। मतलब सारी टाइल कैसी रहेगी? स्क्वायर में रहेगी। आई बात समझ में? ऐसी स्क्वायर में रहेगी। मैंने ये देखा कि एक टाइल की लेंथ एक्स है और विड्थ भी कितनी है? एक्स है, मतलब स्क्वायर टाइल है। और कितनी टाइल लग रही है इसमें? 128। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका एरिया कितना होगा? तो एक टाइल का एरिया कितना होगा? एक्स स्क्वायर। और कितनी टाइल लग रही है? 128 टाइल लग रही है। तो इतना एरिया होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है ना? कई बच्चे पूरी कहानी लिखना चालू कर देते कि जब हम इस साइज की लगाएंगे तो 120, तो टोटल एरिया इतना हो जाएगा, जब इस साइज की लगाएंगे तो टोटल एरिया इतना हो जाएगा। ये सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस यही पर अपना काम हो जाता है। देखना कितना एरिया यूज होगा भाई, ये जो जिसमें टाइल लगाना है उसका एरिया कितना होगा? एक्स स्क्वायर इंटू 128, एक्स स्क्वायर इंटू 128 इज इक्वल टू, मतलब अपना क्वेश्चन यहां तक पढ़ भी लिया और कंप्लीट भी हो गया यहां तक। इफ द टाइल हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर फ्रॉम ईच साइड। मुझे एक बात बताओ कि अब जो टाइल लगाना है, मतलब एरिया तो वही रहेगा, एरिया वही रहेगा, लेकिन जो टाइल लगाना है ना, हमें छोटी लगाना है भैया। कितनी छोटी लगाना है? 2 सेंटीमीटर लेंथ इसकी कम हो जाएगी और 2 सेंटीमीटर विड्थ भी इसकी कम हो जाएगी। तो उसका एरिया कितना होगा एक टाइल का? x - 2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? पहले 1 सेंटीमीटर थी लेंथ, अब x - 2 सेंटीमीटर है। चूंकि ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में है तो दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर x - 2 का होल स्क्वायर। और कितनी टाइल लग रही है? 200 टाइल लग रही है। तो ये बात समझ में आ गई क्या?
अरे एरिया तो उतना ही है, ये टाइल लगाओ चाहे ये टाइल लगाओ। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखना क्या हो गया, 128x² इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, 2ab प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 200। चलिए ठीक है, 200 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता तो 128x² इज इक्वल टू 200, या तो फिर एक काम करो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो। कैसे रिड्यूस करेंगे, ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8 से कैंसिल हो जाएगा। 8 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, ठीक है। और 8 से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, ठीक है ना, क्लियर, इतना हो गया। तो हमारे पास बचेगा 16x। अच्छा ये ऐसा कैंसिल कर सकते कि नहीं कर सकते, पहले ये भी तो सोचो। आप ऐसा सोच लो ना, ये 200 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप कर पाओगे क्या कैंसिल, हाँ कर सकते ना, तो इधर ही कैंसिल करो ना भाई, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। याद रहे कि अगर एक कोई मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म है, ये इससे कैंसिल हो सकती है, ये अंदर वाले से इसको कैंसिल मत कर देना, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये तो क्या है, एक टर्म है, ठीक है ना। चलिए 16x² इज इक्वल टू 25 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25x², ये x है ना, माइनस 100x और प्लस 100, 25 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये 16 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25x² माइनस 100x प्लस 100 माइनस 16x और इज इक्वल टू 0। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 9x² बचेगा, बिल्कुल सही है, माइनस 100x और प्लस 100 और इज इक्वल टू 0। तरीका क्या होता है, इसका और इसका प्रोडक्ट करो, चलो कर देते, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन न करके इसको अगेन फैक्टराइज करो। 9 को प्राइम फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 100 को लिख सकते हैं 25 इंटू 5 इंटू, चलो ठीक है मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्लियर, मतलब 25 4 जा 100, ऐसा प्राइम फैक्टराइज कर दिया हमने। अब इसके क्या दो ग्रुप बनाना है हमें, दो ग्रुप ऐसे बनना चाहिए कि इसका सम या डिफरेंस इतना आना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो हिट एंड ट्राई होता है ये, मैं क्या करता हूं, इसका एक पेयर बना देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये इसके साथ सबको रख देता हूं मैं, तो 5 2 जा 10, 10 9 जा 90। मुझे एक बात बताइए कि क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 100 आ रहा क्या, माइनस 100 आ रहा क्या, आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। तो जब आ सकता है तो दोनों के साथ x लगाओ, दोनों के बीच में माइनस लगाओ, दोनों के साथ में माइनस लगाओ, क्यों, क्योंकि हमें माइनस 100x लाना है। देखिए ना, माइनस 90x और माइनस 10x कितना हो जाएगा, माइनस 100x, बिल्कुल सही है। और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर भी हो रहा, तो हो गया काम अपना, इतना सही तो काम था, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं 9x² माइनस 90x माइनस 10x प्लस 100 और इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो 9x कॉमन निकल रहा है, 9x इसमें भी है, 9x इसमें भी है, तो यहां पर बचेगा x माइनस 10 और यहां से माइनस 10 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगेन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा, x माइनस 10 कॉमन निकल रहा, तो x माइनस 10 कॉमन निकलेगा तो बचेगा हमारे पास में 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आई क्या बात, क्यों समझ में आई, थोड़ा सा सजा देता हूं मैं, इंप्लाइज लगा देते जरा अच्छा लगता है, एक स्टेप सिस्टेमेटिक स्टेप हो जाती है इसकी। जीरो प्रोडक्ट रूल, इसके इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 10 इस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 10 और
x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 9। मुझे एक बात बताइए कि क्या 10 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 1.11111 इतनी विड्थ हो सकती क्या उस टाइल्स की? जो ओरिजिनल टाइल्स थी, अरे इस एरिया में हमें टाइल्स लगाना था और ओरिजिनल जो टाइल्स थी स्क्वायर में वो 1.1 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर में है ना, हाँ 1.1 सेंटीमीटर हो सकती क्या टाइल्स? आप बोलोगे क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर 1.1 सेंटीमीटर अगर टाइल्स होती तो उसका साइज 2 सेंटीमीटर कैसे कम हो सकता था? नहीं हो सकता ना। तो आपको इस कंडीशन को ढूंढना है यहाँ पर कि क्या क्या पॉसिबल है। हो सकता कि दोनों पॉसिबल हो सकता कि दोनों में से एक पॉसिबल हो। तो ये क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे? रिजेक्टेड कर देंगे। आई बात समझ में? रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड करेंगे? समझ में आई ना बात? टाइल्स का साइज जो लेंथ और विड्थ है 10/9 मतलब 1.1 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? होने को तो हो सकता है, लेकिन उनने बोला कि उस टाइल का साइज अगर इतना कम कर दिया जाए तो 200 टाइल्स लगेगी। जब इतना कम करेंगे तो 1.1 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हाँ, तो टाइल का साइज क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हेंस the size of the larger बोला ना, larger tile is क्या? 10 सेंटीमीटर। बस यही से उठा है, जो पूछा वही के वही आंसर दे दिया। कितना सिंपल काम है, ठीक है ना। नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मस्ट है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन स्मूथ होगा। चलिए आगे बढ़ते हम। बहुत बढ़िया। मतलब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन एक से बढ़कर एक लिए मैंने, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए और ऐसे क्वेश्चन लिए कि अगर मान लिया जाए आपने इतने क्वेश्चन अगर कर लिए ना, प्रैक्टिस कर लिए ना, आपका काम हो जाएगा। बस आप कोई भी बुक उठा लो, उसके कुछ क्वेश्चन लगा लो, प्रैक्टिस करो। जितने मैं बता रहा हूं इतने तो करना ही करना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। A farmer is 70 meter of fencing with which he enclosed 3 sides of rectangular sheep pen। अरे sheep pen बनाना है, ठीक है ना। The 4th side being a wall। If the area of the pen is 600 square meter, find the length of its shorter side। जो शॉर्टर साइड है उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये बताइए मुझे पहले तो। क्या एक रेक्टेंगुलर शीप पेन है, ठीक है ना, और इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? फेंसिंग करना है 3 साइड से। आई बात समझ में? ये ऐसा भी नहीं कर रहा हूं मैं, ये ऐसी फेंसिंग करना है, ठीक है, ऐसी फेंसिंग करना है, 3 साइड से करना है। और एक साइड से क्या है? वॉल है, ऑलरेडी वॉल है, तो तीनों चारों इधर से बंद हो जाएगा ना, अंदर सीप रह सकती है, ठीक है ना, ऐसा। और एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं। पहले तो ये देखिए कि पूछा क्या गया, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड की लेंथ निकालना है, मतलब ये शॉर्टर साइड है तो इसको x और काय में दिया हुआ मीटर में, तो इसको x मीटर सपोज कर लेते। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो आपसे पूछा है ना वही आप सपोज कर लो, आधा काम हो जाएगा आपका, बहुत कुछ काम हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन की थीम ही आपको समझ में आने लगेगी। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं। अ फार्मर इज 70 मीटर फेंसिंग विथ विच इनक्लोज्ड 3 साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीप पेन। अरे 3 साइड से बंद करना है, तो जब ये x है, रेक्टेंगुलर है, तो ये भी x मीटर होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, x मीटर होगा। अब ये वाली लेंथ नहीं मालूम इसकी कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर y ले लो। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दूसरा वेरिएबल लेना ही नहीं है हमें, केवल एक ही वेरिएबल से काम होना। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल ओनली 1 वेरिएबल होता है ना। हमारे सिलेबस में होते तो ज्यादा भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली 1 वेरिएबल वाला ही है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल।
तो आपको क्वेश्चन सारे वन वेरिएबल में मिलेंगे, तो आप दूसरे सेकेंड वेरिएबल के चक्कर में मत फंसो, सेकेंड वेरिएबल लेना ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसको क्या मैं लेंथ मान लेता हूं ऐसी। यहां पर सपोज करेंगे यही से डेटा उठा रहा हूं मैं, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्टार्टर साइड। तो लेट द लेंथ ऑफ स्टार्टर साइड कितनी है भाई? x मीटर, हाँ या ना? अरे x मीटर है ना स्टार्टर साइड। देन लेंथ ऑफ फेंसिंग, क्या होगा? लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग ही करना ना, हाँ फेंसिंग इज इक्वल टू क्या होगा ये बताओ मुझे? इसकी विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, मतलब आप बोल सकते कि x प्लस लेंथ, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, आपको ये लेंथ ऑफ फेंसिंग गिवन है ना, कितनी गिवन है? 70 मीटर इज इक्वल टू x, और x कितना हो गया? 2x प्लस लेंथ। हाँ, अब 2x से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 70 माइनस 2x मीटर। बस अब आपको इस रेक्टेंगुलर फील्ड की क्या मालूम है? विड्थ भी मालूम है, लेंथ भी मालूम है। और हमेशा याद रखना कि दूसरी चीज मिसिंग होती है ना, आपको एक स्टेटमेंट से ही निकालना है, दूसरा वेरिएबल आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना? तो बड़ा स्मूथ क्वेश्चन बनेगा ये। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ रहा हूं। दी फोर्थ साइड बीइंग क्या है? वॉल है, चलो ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द पेन इज 600 मीटर स्क्वायर मीटर, एरिया कितना है इसका? 600 स्क्वायर मीटर है। तो एरिया, अगेन एरिया ऑफ पेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो चीज मालूम है हमें, ठीक है ना? या तो फिर ऐसा करो, लेंथ एरिया कितना दिया हुआ? 600 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 600। और लेंथ कितनी है हमारे पास में? x, अरे लेंथ कितनी है? 70 माइनस 2x और इंटू x। ब्रेथ कितनी है? x, और इज इक्वल टू 600। कितना सिंपल काम है, बराबर बनते जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत पड़ेगी। अब इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो 70x माइनस 2x स्क्वायर और इज इक्वल टू 600, और ये सारा का सारा उस साइड जाएगा तो 2x स्क्वायर। भाई लेफ्ट हैंड साइड से सारी क्वांटिटी राइट हैंड साइड में जाएगी, तो आपको मालूम है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस 2x स्क्वायर है तो उधर जाके प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस 70x और प्लस 600 तो पहले से ही था, इज इक्वल टू 0। 0 इधर लिखो चाहे उधर लिखो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसा हो गया, सही है। क्वाड्रेटिक बन गई क्या? हाँ बन गई ना क्वाड्रेटिक, लेकिन 2 से डिविजिबल है ये। थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक को, इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 2 से डिविजिबल है इसलिए डिवाइडिंग बाय 2, तो x स्क्वायर माइनस 35x और प्लस 300 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाय 2 लिखने की जरूरत नहीं है ना, इतना तो बड़ा अंडरस्टूड होता है, ये सभी लोग जानते हैं इस बात को। भाई क्वेश्चन क्या है, बड़ा दिख रहा, छोटा करने के लिए आप डिवाइड कर दो, है ना? जो भी उसका SCF है उससे डिवाइड कर दो, बस हो गया, छोटा हो गया क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की अपेक्षा ये ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब 300 को फैक्टराइज करो, 300 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 100 कर सकते हैं इसको, और 100 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ऐसा हो गया। अब इसके 2 ग्रुप बनाओ, और 2 ग्रुप ऐसे बनना चाहिए कि उनका सम कितना होना चाहिए? -35 सम या प्रोडक्ट, सम या डिफरेंस, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 300x स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे 2 पार्टों में ब्रेक करना है हमें इसको। कैसे करें? हिट एंड ट्राई होता है ये, ठीक है ना? इसको मैं इसके साथ ले लेता हूं, तो कितना हो गया? 10
और इसको और इनको साथ में ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 20, 20 और 30। तो ये तो हो गया ज़्यादा, है ना, 10, 10 और 30 ज़्यादा हो जाएगा ना। 30 और ये 40 नहीं आ रहा ना, इतना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 5 को लिया था तो इससे काम नहीं चल रहा। मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको साथ में ले लेता हूँ तो कितना हो गया 15, और 5 और इनको साथ में ले लेता हूँ तो 5 2 जा 10, 10 20। अरे बहुत बढ़िया काम हो गया। दोनों को ऐड करने पर 35 आ रहा, तो क्या करो, दोनों के साथ में एक से एक से लगा दो और दोनों के साथ में माइनस माइनस लगा दो, क्योंकि -35 चाहिए ना, ऐड भी होना चाहिए, साइन नेगेटिव भी आना चाहिए, तो दोनों के सामने माइनस माइनस लगा दिया तो -35 हो जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो हो भी रहा है। बस हो गया काम। अब क्या करें, क्या करें बोलो, x² प्लस 30 300 x इज इक्वल टू 0। इनको दोनों को बीच में लिख दो, इसको स्प्लिट कर दिया ना हमने, -15x और -20x। अब पेयरिंग करो आप, इसकी दोनों को एक साथ रखो, इनको दोनों को एक साथ रखो, तो दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है x, तो क्या हो जाएगा x -15 और -20 कॉमन निकलेगा तो x -15 इज इक्वल टू 0। x -15 अगेन कॉमन निकल रहा तो क्या हो जाएगा x -20 और इज इक्वल टू 0। 0 प्रोडक्ट रूल, इसके इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे कि x -15 इज इक्वल टू 0 और x -20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। तो ये दोनों आंसर पॉसिबल है क्या, है क्या पॉसिबल, हाँ है ना। अरे x की वैल्यू 15 भी रखने में क्या दिक्कत है, और 20 भी रख सकते हैं हम। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि व्हेन, यहां पर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, व्हेन शॉर्टर साइड x इज इक्वल टू कितना 15 रख दो पहले, देन लॉन्गर साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, जो लेंथ है इसकी कितनी हो जाएगी 70 माइनस इज इक्वल टू 70 माइनस 2x। तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 तो 30, तो ये 30 तो ये 30 तो ये हो जाएगा 40 मीटर। जब शॉर्टर साइड 15 है तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। अगर मैं 20 रखता हूं तो शॉर्टर साइड 20 रखता हूं तो x की वैल्यू अगर 20 रखूं तो 70 माइनस 2x, इसकी वैल्यू लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी 70 माइनस 2 इंटू 20, तो इज इक्वल टू 30 कितनी हो जाएगी, ये 40 में से इसको माइनस करेंगे तो 30। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन, दोनों आंसर पॉसिबल है, व्हेन शॉर्टर साइड क्या है x इज इक्वल टू कितना है 20, तो देन लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, साइड इज इक्वल टू 70 माइनस 2 इंटू 20, तो ये आएगा 30 मीटर। बस ये ऐसा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन है, 15 और 40 हो सकता है, या क्या हो सकता है 20 और 30 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है यहाँ पर आंसर। क्लियर, तो नोट कर लीजिए, है कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करते ही आती है, क्योंकि हमने पिछला चैप्टर सॉल्व मतलब पूरा क्वाड्रेटिक किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या है, अ स्क्वायर लाइन इज बाउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय अ पाथ। क्या है, एक लाइन है, स्क्वायर लाइन है, अच्छा स्क्वायर लाइन है भाई, स्क्वायर लाइन है, ये ऐसी स्क्वायर लाइन है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अ स्क्वायर लाइन इज बाउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय अ पाथ, मतलब ये जो लाइन है ना, ये 3 साइड में क्या है,
पाथ बना हुआ है इसमें, आई बात समझ में। ये लॉन है अंदर और इसके 3 साइड में क्या बना हुआ है, ऐसा पाथ बना हुआ है। चलिए ठीक है, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की बात करते हैं हम। 3 साइड्स बाय अ पाथ, 4 मीटर वाइड है इसका। इसकी जो विड्थ है कितनी है, 4 मीटर है। ऐसे में 4 मीटर है, यहाँ पर भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। आई बात समझ में। पाथ की विड्थ दी हुई है यहाँ पर 4 मीटर। इफ द एरिया ऑफ पाथ इज 7/8 दैट ऑफ द लॉन, जो लॉन का जो एरिया है ना, उस एरिया का 7/8 पार्ट है किसका एरिया, पाथ का एरिया। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लॉन, कहने का मतलब अब आपको क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लॉन। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, बड़ा सिंपल सा काम है। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें, अरे क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करें सर, तो लेट जो पूछा है वही से शुरुआत करो इसकी। लेट द डायमेंशन ऑफ द लॉन इज इक्वल टू कितना, x मीटर। ये सब मीटर में है तो इसको भी हमने क्या किया, x मीटर में सपोज कर लिया। बस इतना सा काम है। जब आप इसको कर लेते हैं ना तो काफी कुछ अपनी चीज क्वेश्चन कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है ना। जो पूछिए वही से स्टार्ट करो। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बोलोगे कि सर इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा वर्ड लिख दिया भैया मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भैया जैसा जैसा आपने बोला है वैसा वैसा हम काम करेंगे, हमारे मर्जी से कोई भी काम नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि इसका जो एरिया होगा पाथ का, क्या बोला है क्वेश्चन में, उस बात को जरा ध्यान से समझना। मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया है कितना, ये वाला एरिया कितना है, तो आपको बोला है कि ये वाला जो एरिया है ना वो उस लॉन का जो एरिया है ना उसका 7/8 टाइम है। तो मुझे एक बात बताओ कि इसका एरिया कितना होगा, x स्क्वायर होगा क्या लॉन का, हाँ या ना बोलो जल्दी। अरे अंदर वाला इसका एरिया कितना होगा, x स्क्वायर होगा क्या, हाँ होगा ना x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि लॉन का की जो लेंथ हमने सपोज की थी और विड्थ सपोज की थी वो कितनी थी, x थी। अब लेंथ और विड्थ कहाँ से आ गए भाई, स्क्वायर में है ना, ये स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर में लेंथ और विड्थ तो बराबर ही होगी, तो ये x है। तो जो x स्क्वायर है ना इसका 7/8 टाइम है किसका एरिया, इस पाथ का एरिया। तो मुझे एक बात बताओ कि पाथ का एरिया कैसे आएगा, तो आप क्या करो, ये पूरा एरिया निकाल लो। आई बात समझ में, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि इसकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, x है, और ये वाली लेंथ कितनी है, 4 है, और ये भी लेंथ कितनी है, 4 है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी ये बताओ मुझे, x + 8 मीटर, हाँ या ना। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, x + 4 मीटर, हाँ या ना। यहां से लेके यहां तक x है और ये 4 और एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका एरिया, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया विथ पाथ कितना होगा, ये इंटू ये लेंथ इंटू विड्थ, तो पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, x + 4 इंटू x + 8, इतना एरिया हो जाएगा पूरे का। और उसमें से मैं क्या करता हूं, ये वाला एरिया माइनस कर देता हूं, लॉन का एरिया माइनस कर देता हूं, -x स्क्वायर। समझ में आया क्या, आ रहा ना समझ में, -x स्क्वायर। फिर से और एक बार समझना, ज्यादा माथापच्ची नहीं है। पूरे लॉन का और इसके जो साइड अपनी पाथ है उसका सबका मिला के एरिया कितना हो गया, इतना। अंदर वाले का एरिया कितना हो गया, x स्क्वायर। पूरे एरिया में से मैं अंदर वाले एरिया को माइनस कर देता हूं तो क्या पाथ का एरिया आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा पाथ का एरिया। कहने का मतलब ये जो मैंने लिखा है ना,
ये क्या है, पाथ का एरिया ऑफ पाथ है, एरिया ऑफ पाथ। और आपको बोला है कि जो एरिया ऑफ पाथ है ना वो उस लाइन के एरिया का 7/8 टाइम होता है, बस इतनी सी बात है। तो ये और ये इक्वल हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही तो किया हमने। चलिए अब अपना काम हो गया काफ़ी कुछ, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चालू करते। तो x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 12x, या देखना x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8x, 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x प्लस 32 माइनस x², और इज इक्वल टू 7/8 x²। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x² से x² कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 7x², और ये जो 8 नीचे वाला है ना उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 8, इस 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने। अब 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96x प्लस 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 16 24 24 25, इतना हो गया, और इज इक्वल टू 7x²। 7 से डिविजिबल है क्या ये सारा का सारा, 16 का स्क्वायर है ये, 7 से डिविजिबल नहीं है ना, 7, तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं, इनको सबको उधर कर देता हूं मैं, 7x² माइनस 96x प्लस 200 माइनस 256 इज इक्वल टू 0। बस हो गया काम। अब करना क्या है हमें, क्यों क्या करना है अब उसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तरीका हमें सबको आता है। कैसे आता है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। चलो कर देते हैं हम, 7 × 256, वैसे देखा जाए प्राइम फैक्टराइज करेंगे, अगेन प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मालूम है ये 16 का स्क्वायर है ये, तो 7 × 16 का मतलब 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 मतलब ये मैंने 256 को फैक्टराइज कर दिया, ये भी 16 हो गया और ये भी 16 हो गया, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइज किया जाता है। अब हमें इसके दो ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा काम है ना, टेढ़ा काम, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। दो ग्रुप ऐसे बनाना है कि जिसका सम या प्रोडक्ट मतलब ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -96 आना चाहिए। तो बना के देखते हैं हम, 7 2 14 बना दिया, और 14 2 28, चलो ठीक है यहाँ तक ले लेता हूँ मैं, हिट एंड ट्राई होता है ये। तो ये कितना हो गया, 16 32 32 64 आ रहा क्या, नहीं आ रहा, ये इतना नहीं आ रहा, तो फिर इसको मैं और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। कहाँ तक हुआ था, 14 28 का डबल कितना हो गया, 56, कितना हो गया 56, और ये कितना हो गया 2 2 4 4 8 8 16 16 32, ये भी नहीं आ रहा है ना, 50 और कितना हो गया 80, अभी भी नहीं आ रहा है ना। चलिए ठीक है, कहाँ तक लिया था मैंने, 7 14 का डबल 28 56 का डबल, 56 का डबल कितना हो जाएगा 112, और 2 2 4 4 4 8 8 16। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो आ सकता है क्या, तो ये हो गया 6 और बचा 1 तो 2 है, 2 तो 9, हाँ बहुत बढ़िया, ये आ रहा। मतलब ऐसे हिट एंड ट्राई करना पड़ता हमें, देखिए ना, पहली बार में नहीं आया ना, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में हो सकता कि चौथी बार में आए, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और नहीं करोगे तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, अरे क्वाड्रेटिक फार्मूला में b² - 4ac माइनस, अरे कितना बड़ा काम करना है उसमें, तो ये ज़्यादा ईजी है ना। दोनों जगह हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे क्या, नहीं, या माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे, दोनों में x लगा देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -96 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा 7x² माइनस 256 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा -112x प्लस 16x।
ठीक है, इसमें से 7 कॉमन निकलेगा, 7x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा x, 7 1 जा 7 और बच गया 4 और 16 बच गया, और इसमें से 16 कॉमन निकलेगा तो ये आएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस 16 अगेन कॉमन निकल रहा है, x माइनस 16 अगेन कॉमन निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाय 7। अरे लेंथ ऑफ लान, इसका डायमेंशन नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, तो इसको रिजेक्टेड कर देते हैं, रिजेक्टेड। हेंस यही वाला है ना, तो यही वाला ले लेंगे। हेंस द डायमेंशन ऑफ द लॉन इज कितना 16 मीटर, यही हमसे पूछा गया था। आई बात समझ में? तो सिंपल काम है, बस सिर्फ अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन होती है ना, कंडीशन को समझना है आपको। ठीक है ना, आपसे बड़ा सिंपल सा बोला था कि जो पाथ है, पाथ का एरिया जो है वो लान के एरिया का 7/8 टाइम होता है, बस इतनी सी बात थी यहाँ पर। लान का एरिया कितना, x² और इंटू 7/8 इतना है पाथ का एरिया, और पाथ का एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ लान विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ लान, तो पाथ का एरिया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, बस खत्म, इतना सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। ठीक है, और ये अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस पर, है ना, इस कॉन्सेप्ट पर लास्ट क्वेश्चन है। और कैसा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ बिग रेक्टेंगुलर रूम इज इतना, इफ द लेंथ वेयर डिक्रीज बाय 5 मीटर एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 5 मीटर, द एरिया वुड बी अनअल्टर्ड, मतलब अनचेंज, ये बोलना चाह रहा। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। आया क्या समझ में? नहीं आया, चलिए ठीक है, नहीं आया तो देखते हैं नहीं आया तो कैसे नहीं आएगा भाई, आएगा समझ में। ठीक है, द एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगुलर रूम इज 300 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक रूम है, बड़ा सा रूम है भैया, इसका एरिया है 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको ना तो लेंथ मालूम है ना तो ब्रेथ मालूम है, तो फिर क्या करें, मालूम ही नहीं है, लेंथ भी नहीं मालूम, ब्रेथ भी नहीं मालूम। तो सपोज कर लो, मैथ से पढ़ रहे हैं ना हम, सपोज कर लो, क्या सपोज कर ले, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। लेंथ पूछिए ना, तो लेंथ ही सपोज करो, क्या इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। जो पूछा है उसी को सपोज करो, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो फिर ब्रेथ कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सर y ले लेते, इसको नहीं लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, इसमें दूसरा वेरिएबल आएगा ही नहीं, इंटर ही मत होने दो दूसरे वेरिएबल को। तो एरिया गिवन है ना, इस एरिया की हेल्प से हम दूसरा वेरिएबल पता कर लेंगे कि इसकी विड्थ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। आई बात समझिए? तो सपोज कर लेते हैं हम, लेट दी लेंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर। देन एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू कितना है, 300 मीटर स्क्वायर दिया है ना, 300 मीटर स्क्वायर, हाँ दिया है। एरिया ऑफ रूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, रूम मतलब रेक्टेंगल जैसा ही तो बना है ये रूम, तो रेक्टेंगल का ही फार्मूला लगाएंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। आपको क्या, हमने क्या कंसीडर किया था, लेंथ कंसीडर किया था, तो लेंथ रख देता हूं ना यहां पर, तो x इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 300। तो x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई एक्स, इतना हो जाएगा ब्रेथ। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अरे हमारी जो समस्या थी वो तो सॉर्ट आउट हो गई ना, क्या लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गई आपको। अब क्या बोला है जरा क्वेश्चन को अब जरा ध्यान से समझ लो। भाई दूसरे वेरिएबल की जो जरूरत पड़ रही थी उसको वेरिएबल को हमने कंसीडर कर दिया, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक खत्म हो गया है। द लेंथ वेयर डिक्रीज बाय 5 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है भाई? लेंथ को क्या कर दिया जाए? लेंथ वेयर डिक्रीज बाय 5 मीटर। अरे लेंथ कितनी थी पहले? x, तो उसको डिक्रीज कर दिया जाए 5 मीटर। चलो ठीक है, कर दिया भैया डिक्रीज लेंथ। अब इतनी बची ना, बड़ा सिंपल सा काम है यार। पहले लेंथ x थी, अब बोल रहा कि लेंथ को छोटा कर दिया जाए, कितना डिक्रीज कर दिया जाए, कितना 5 मीटर कर दिया, 5 मीटर डिक्रीज। और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए। ब्रेथ कितनी थी पहले हमारी? 300 डिवाइडेड बाय एक्स, इतनी थी। इसको इंक्रीज कर दिया जाए कितना? 5 मीटर। तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? इतनी। न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। द एरिया वुड बी अनअल्टर्ड, मतलब अनचेंज। जो एरिया रहेगा इसमें क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका एरिया बताओ ना। ये लेंथ है, न्यू लेंथ है, और ये न्यू विड्थ है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या एरिया हो जाएगा? क्या? हाँ हो जाएगा ना। तो ये वाला जो एरिया है ना वो उतना ही रहता है जितना पहले था। पहले वाला एरिया कितना था? लेंथ इंटू ब्रेथ। या तो डायरेक्ट 300 लिख दो ना। आया समझ में? अगर इसकी लेंथ को इतना डिक्रीज कर दिया जाए, इतना इसकी ब्रेथ को इतना इंक्रीज कर दिया जाए, तो इसका जो एरिया होगा वो उतना ही होगा जो पहले था, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो 300 का 300 ही रहेगा। अब x का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? 300। अरे x से x कैंसिल हो जाएगा ना। फिर x का इसमें मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 5x, माइनस 5 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो माइनस 1500 डिवाइडेड बाई x, और माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो माइनस 25 इज इक्वल टू 300। आई क्या बात समझ में? हाँ। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 300 से 300 खत्म ही कर दो ना, तो क्या हो जाएगा? 5x माइनस 1500 डिवाइडेड बाई x माइनस 25 और इज इक्वल टू 0। 300 उधर गया, खत्म हो गया। एलसीएम आ जाएगा x। एलसीएम कितना आ जाएगा? x। या तो आप बोल सकते हैं कि x का मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने बोथ साइड, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बाय x, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस 1500 माइनस 25x इज इक्वल टू 0। और ये x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 1500 और इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? क्यों समझ में आ गया ना? मैंने इतना छोटा कर दिया कि आपको दिख जाए, ठीक है ना। बस दोनों का काम हो जाए, आपको दिख भी जाए और हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर जगह भी बन जाए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या किया जा सकता है यार। अब क्या सॉल्व करना चालू कर दूं? अरे 5 से डिविजिबल है ना, तो डिवाइड करो इसको। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 3 जा मतलब 300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मतलब 5 से डिवाइड कर दिया तो छोटा हो जाता ना। अब क्या किया जाता है? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है 1 इंटू 300, और एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको अगेन फैक्टराइज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? वैसे अगर देखा जाए तो 25 और 20 में ब्रेक हो रहा है। आई बात समझ में? 15 और 20 में ब्रेक हो रहा है। आई बात समझ में? मतलब आप चाहो तो पूरा उसको फैक्टराइज करके और ग्रुप बना के भी कर सकते हो, लेकिन दिख रहा था ये मुझे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा? 5 ही हो रहा, तो हो रहा काम अपना।
तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस। नहीं, मुझे माइनस लाना है ना, तो बड़े नंबर के सामने माइनस, इसके सामने प्लस। दोनों के सामने साथ एक से लिख देंगे। हाँ, लिख दिया। 15 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x आ जाएगा, मतलब अपना काम हो गया। और दोनों का प्रोडक्ट भी जो है इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर हो रहा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 20x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अगेन इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 15 और माइनस 20 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 अगेन कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसके इक्वल टू 0, जीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। इसके इक्वल टू 0 या इसके इक्वल टू 0, तो हम लगाएंगे जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 और x की वैल्यू आ जाएगी 20। x क्या है? इसकी लेंथ है ना। लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसको रिजेक्टेड कर दो, इसको कर दो रिजेक्टेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेंस लेंथ ऑफ रूम, हेंस लेंथ ऑफ रूम इज कितना हो जाएगा? यही पूछा था ना हमसे। हेंस लेंथ ऑफ रूम इज, हाँ, हेंस ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर। बस ये इसका आंसर हो गया। मज़ेदार था ना क्वेश्चन? सारे ही मज़ेदार थे, एक से बढ़कर एक। मैंने ऐसे क्वेश्चन ही नहीं लिए कि जो एक जैसे हो, जबरन आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक है ना? सारे डिफरेंट, और ऐसा भी नहीं बिल्कुल लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन। मतलब जैसे एग्जाम में आते हैं, जैसे आपको जिस लेवल पर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए उस लेवल पर पहुंच के हमने प्रैक्टिस, मतलब उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए। ठीक है ना? तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है प्रॉपर। और यदि आपको ये वीडियो अगर सब पसंद आ रहा, सब मज़ा आ रहा, तो आप इस वीडियो को आपका जो सोशल मीडिया हैंडल है सभी पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और जो भी है ना, उस पर शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को मेरे ख्याल से सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना? और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं आप। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले टाइप के साथ। अगला टाइप क्या है हमारा? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें भी मैं बहुत जबरदस्त कलेक्शन लेके आया हूँ। ठीक है ना? तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।